राजस्थान के सीमांत जिले जैसलमेर में इन दिनों रॉयल्टी वसूली को लेकर उठा विवाद गर्मी पकड़ता जा रहा है। सम रोड के काहला फाटा क्षेत्र में हुई एक मामूली झड़प अब प्रशासनिक कार्रवाई आपराधिक प्रकरण और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की शक्ल ले चुकी है। मामले में एक और रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह और उनका पक्ष है, तो दूसरी ओर स्थानीय विधायक छोटू सिंह भाटी का परिवार, जिसने खुद को इस विवाद में प्रताड़ित पक्ष बताया है। 3 अप्रैल को काहला फाटा पर मैसर्स दुर्गा टिम्बर के नाम से चल रहे रॉयल्टी नाका पर ट्रकों से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की सूचना फैली। बताया गया कि प्रति ट्रक 900 की निर्धारित दर की बजाय 3000 से 3500 तक की वसूली की जा रही है। इसकी शिकायत कुछ ट्रक चालकों ने विधायक छोटू सिंह भाटी के परिवार तक पहुंचाई। इसके बाद विधायक के पुत्र भवानी सिंह, भाई नखत सिंह और भतीजे गिरधर सिंह मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार मौके पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही समय में मारपीट में तब्दील हो गई। विधायक पक्ष का आरोप है कि ठेकेदार के लोगों ने भवानी सिंह पर जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें सिर में चोट आई और उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही जैसलमेर सदर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 5 को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया, जबकि शेष 21 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे सत्ता पक्ष के दबाव में हुई कार्रवाई बताया, तो वहीं कुछ ने पुलिस की तत्परता की सराहना की। घटना के कुछ ही दिनों बाद 6 अप्रैल को ठेकेदार शैतान सिंह के भाई विक्रम सिंह ने जोधपुर रेंज आईजी को ज्ञापन देकर विधायक परिवार के विरुद्ध क्रॉस केस दर्ज करवाया है। इस शिकायत में नखत सिंह, भवानी सिंह और गिरधर सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में जानलेवा हमला, रुपयों की जबरन वसूली, कर्मचारियों के साथ मारपीट, नाके पर आग लगाने जैसे बिंदु शामिल हैं। इस मामले में भी पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज कर ली है और कहा है कि वह दोनों पक्षों की शिकायत की निष्पक्ष जांच कर रही है। हालांकि विधायक पुत्र भवानी सिंह भाटी की प्रतिक्रिया द बवाल न्यूज से विशेष बातचीत में भवानी सिंह भाटी ने कहा, हम सिर्फ ट्रक चालकों की आवाज सुनने और उनके पक्ष जानने मौके पर पहुंचे थे। हमने किसी पर कोई हमला नहीं किया, उल्टा हमारे ऊपर हमला हुआ। हमारे खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं और सच्चाई को उलट पलट कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। वहीं ठेकेदार पक्ष का कहना है कि वो पूरी तरह नियमानुसार काम कर रहे थे और विभाग द्वारा स्वीकृत शर्तों के तहत रॉयल्टी की वसूली की जा रही थी। विक्रम सिंह का अब कहना है कि हम पर जबरन हमला हुआ, हमारी टीम के साथ मारपीट हुई। हमें विश्वास है कि सच्चाई सामने आई। मैसर्स दुर्गा टिम्बर को 2 वर्ष के लिए रॉयल्टी वसूल का ठेका दिया गया है, जिसकी सालाना राशि 5 करोड़ 5 लाख है। लेकिन स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या समाज की दरें बढ़ा दी गई है। इस वजह से न सिर्फ व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम जन भी परेशान है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा जोरों पर है। क्या प्रशासन का व्यवहार दोनों पक्षों के साथ समान है? क्या कानून का डंडा समान रूप से चलेगा या फिर किसी एक पक्ष को संरक्षण मिलेगा? सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस छिड़ी हुई है। जैसलमेर रेत में इस समय एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसमें राजनीतिक, प्रशासन और व्यवसाय तीनों ही पहलुओं की परछाइयां एक दूसरे से टकरा रही है। मामला अब सिर्फ झगड़े का नहीं रह गया, यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। जनता की अपेक्षा है कि जांच निष्पक्ष हो, किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात न किया जाए और जो भी दोषी हो उसे कानून के तहत दंड मिले। रॉयल्टी जैसी व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व संग्रहण के साथ साथ संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण है, न कि टकराव और सत्ता का संघर्ष। अब देखना यह है कि इस रेत के तूफान से कौन सच्चाई निकाल पाएगा, कानून, मीडिया या फिर जनता की जागरूकता। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ आप हमेशा द बवाल देखते रहें। बवाल आपको वो सच्चाई दिखाता रहेगा जो सच्चाई आप जानना चाहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।